सक्सेस सीडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी संचयन भाग 1 के पाठ 6 दिए चल उठे के कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अगुवाई का अर्थ होता है नेतृत्व। एक उदाहरण वाक्य, नेताजी की अगुवाई में किया गया काम सफल होता है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना। एक उदाहरण वाक्य, लेखक ने अपनी विचारों की बहुमूल्य अभिव्यक्ति की है। आग्रह का अर्थ होता है प्रार्थना, विनती। उदाहरण वाक्य ऐसे है, मेरे आग्रह करने पर वे मदद करने के लिए तैयार हो गए। आधिपत्य का अर्थ होता है अधिकारी। आधिपत्य को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, कार्यालय के आधिपत्य ने पूरे डाटा को चेक किया। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या। एक उदाहरण वाक्य, प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण बढ़ती हुई आबादी है। आशंका का अर्थ होता है संदेह, शक। वाक्य में आशंका का प्रयोग इस तरह से होगा, सुनसान जगहों पर लोग अज्ञात आशंका की वजह से कम आते जाते हैं। आश्वस्त का अर्थ होता है विश्वास। आश्वस्त को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, आपके इतना कहने मात्र से ही मैं अब आश्वस्त हो गया हूँ। कठिनतम का अर्थ होता है बहुत अधिक कठिन। उदाहरण वाक्य ऐसे है, कठिनतम व रोमांच से भरी मेरी श्रीखंड यात्रा पूरी हुई। कबूल का अर्थ होता है स्वीकार। एक उदाहरण वाक्य, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने चोरी की है। कुशासन का अर्थ होता है गलत शासन। एक उदाहरण वाक्य, राजा के कुशासन से राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है। क्षुब्ध का अर्थ होता है अशांत, नाराज। वाक्य में क्षुब्ध का प्रयोग इस तरह से होगा, वह बहुत क्षुब्ध और परेशान लग रहा है। गंभीर का अर्थ होता है भयानक, खतरनाक। एक उदाहरण वाक्य, दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जरा भी का अर्थ होता है थोड़ा भी। उदाहरण वाक्य ऐसे है, उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। जाने परखे का अर्थ होता है विश्वास पात्र। एक उदाहरण वाक्य, उसने बिना जाने परखे मुझे काम पर रख लिया। तहत का अर्थ होता है अनुसार। तहत को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, धारा 308 के तहत चोर को सजा दी गई। तुच्छ का अर्थ होता है मूल्यहीन। वाक्य में तुच्छ का प्रयोग इस तरह से होगा, उन्हें अपने बड़े जाति का होने का अभिमान था, इसलिए वे अन्य छोटे जातियों को तुच्छ मानते थे। डांडिया का अर्थ होता है एक प्रकार का नृत्य। एक उदाहरण वाक्य, हमने आयोजन में डांडिया नृत्य प्रतियोगिता जीत ली। नजरा का अर्थ होता है दृश्य। नजरा को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, हिमालय का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। नजीर का अर्थ होता है उदाहरण। एक उदाहरण वाक्य, नजीर मिर्जा गालिब पीढ़ी के बहुत जाने माने शायर थे। निपुण का अर्थ होता है कुशल। एक उदाहरण वाक्य, शीला पाक कला में बहुत ही निपुण है। निर्धारित का अर्थ होता है निश्चित। निर्धारित को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनने जा रहे हैं। निषेधाज्ञा का अर्थ होता है निषेध संबंधित आज्ञा, मनाही का आदेश। एक उदाहरण वाक्य, निषेधाज्ञा लागू करने का प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होता है। पुश्तैनी का अर्थ होता है पीढ़ियों से चला आ रहा। उदाहरण वाक्य ऐसे है, पुश्तैनी मकान में हमारा परिवार शुरू से रहता आया है। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है बदला, प्रतिकार। वाक्य में प्रतिक्रिया का प्रयोग इस तरह से होगा, जनता की प्रतिक्रिया काफी उग्र और तीक्ष्ण थी। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द, गूंज। प्रतिध्वनि को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, टीले में मुझे अपनी प्रतिध्वनि सुनाई दी। प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा। एक उदाहरण वाक्य, साधुओं की टोली अमरनाथ की प्रयाण के लिए निकली है। बयार का अर्थ होता है हवा। एक उदाहरण वाक्य, रात को शीतल बयार के चलते बच्चा माँ की गोद में सो गया। भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा। एक उदाहरण वाक्य, सुभाष चंद्र के दंडात्मक उपचार की देश भर में व्यापक भर्त्सना हुई। भव्य का अर्थ होता है शानदार। वाक्य में भव्य का प्रयोग इस तरह से होगा, नेताजी का पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। भिन्न का अर्थ होता है अलग। एक उदाहरण वाक्य, ये चित्र दूसरे चित्रों से काफी भिन्न है। मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है फौजदारी अदालत का अफसर। एक उदाहरण वाक्य, चोर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। लज्जा का अर्थ होता है शर्म। वाक्य में लज्जा का प्रयोग इस तरह से होगा, राकेश को अपने किए पर बड़ी लज्जा आई। वरिष्ठ का अर्थ होता है बड़े। वाक्य में वरिष्ठ का प्रयोग इस तरह से होगा, वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से हमें सफलता मिलेगी। विश्राम का अर्थ होता है आराम। वाक्य में विश्राम का प्रयोग इस तरह से होगा, जब व्यक्ति को काम करते समय थकान हो जाती है तब विश्राम करने से मांसपेशियां स्वस्थ हो जाती हैं। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटी सी। वाक्य में संक्षिप्त का प्रयोग इस तरह से होगा, इस कहानी को संक्षिप्त में ही प्रकाशित किया गया। संभवतः का अर्थ होता है मुमकिन है। वाक्य में संभवतः का प्रयोग इस तरह से होगा, संभवतः आज बारिश होगी।
संहार का अर्थ होता है नाश। उदाहरण वाक्य ऐसे है, युद्ध में सभी राक्षसों का संहार हो गया। स्थगित का अर्थ होता है टालना। एक उदाहरण वाक्य, बारिश के कारण मुझे अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। एक उदाहरण वाक्य, गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज के लिए सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। स्वाभाविक का अर्थ होता है प्राकृतिक। उदाहरण वाक्य ऐसे है, बेटे के करियर को लेकर राजेश का परेशान होना स्वाभाविक था। संदेशवाहक का अर्थ होता है संदेश लेने और पहुंचाने वाला व्यक्ति। एक उदाहरण वाक्य, निश्चय ही वह एक संदेशवाहक ही होगा। हुक्मरान का अर्थ होता है शासक। एक उदाहरण वाक्य, टीपू सुल्तान अपने समय के महान हुक्मरान थे। रियासतदार का अर्थ होता है रियासत या इलाके के मालिक। उदाहरण वाक्य ऐसे है, मेरे दादा अंग्रेजी शासन में रियासतदार थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियोस के लिए सक्सेस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।